देखो बेटा, हम लास्ट लेक्चर में हम किसकी बात कर रहे थे? एक्जियोमेट स्केलेटन की बात कर रहे थे। एक्जियोमेट स्केलेटन में क्या आती हैं? ये दो कंडीशन एक्जियोमेट स्केलेटन में आती हैं और ये दो अदर प्रॉपर्टीज में आती हैं नेक्स्ट टू। समझ आ गया? ये दो ही कंडीशन आती हैं एक्जियोमेट स्केलेटन में। तो ये बात मैं लास्ट वीडियो में बताने वाली थी लेकिन वो कट हो गई। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे अगर ये पूछ रखा गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेटिस्फाई द एक्जियोमेट्रिक स्केलेटन्स, तो इस कॉम्प्लीमेंट की पहली दो प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है और सेकंड प्रॉपर्टी ये है, और ये दोनों हमने क्या कर ली थी? प्रूफ कर ली थी। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कहता कि एक एग्जाम्पल दो कॉम्प्लीमेंट का कि वो कॉम्प्लीमेंट क्या हो? कंटिन्यूस तो हो लेकिन इन्वोल्यूटिव ना हो। कंटिन्यूस तो हो लेकिन इन्वोल्यूटिव ना हो। तो हमने डिफाइन करना पड़ेगा, कोई ना कोई एग्जाम्पल देना है तो वो तो लर्निंग पॉइंट होता है। तो सी ऑफ ए हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर लिया कि 1/2 1 प्लस का कोस पाई ऑफ ए, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू 0 to 1। अब यहाँ पे देखो सी इज कंटिन्यूस एंड सेटिस्फाई फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड एक्जियम्स को सेटिस्फाई करता है। देखो फर्स्ट को कैसे करता है? फर्स्ट एक्जियम्स में क्या होता है बेटा? फर्स्ट एक्जियम्स में क्या होता है? ध्यान से देखो, सी ऑफ 1 की वैल्यू, सी ऑफ 1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे कोस पाई आ जाएगा, तो 1/2 1 माइनस का 1 मतलब कि 0 वैल्यू देगा। और यदि हम सी 0 की वैल्यू देखें तो कोस 0 1 होता है, 1 प्लस का 1 2 डिवाइड बाई 2 दिस इज 1। तो सी 0 1 और सी 1 इज 0। तो देयरफॉर ये कौन सा एक्जियम सेटिस्फाई होगा? फर्स्ट एक्जियम सेटिस्फाई होगा। सेकंड भी मोनोटोन हो जाएगा यदि ए लेस देन है बी से, तो सी ऑफ ए ग्रेटर देन आ जाएगा किससे? सी ऑफ बी से। समझ आ गया? उसके बाद इट इज़ नॉट इन्वोल्यूटिव, यह इन्वोल्यूटिव नहीं है। क्यों नहीं है? मान लीजिए कि ए की वैल्यू हमने कोई पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी तो कोस के ऊपर कोई दूसरी वैल्यू आएगी उसकी, क्योंकि कोस आइडेंटिटी फंक्शन तो है नहीं कि वो सेम वैल्यू देगा। तो यदि हमने ए की जगह पे कोई वैल्यू पुट की तो कोस ऑफ पाई ए की कोई और वैल्यू आएगी, ए से डिफरेंट होगी। फिर 1 में 1 ऐड किया तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू कुछ और आएगी। जैसे कि इसने बोल रखा है सेंस सी 0.33 इक्वल टू 0.75, ये आप लर्न कर लेना। ठीक है, क्योंकि निकालना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि हमें टेबल में कुछ पर्टिकुलर वैल्यू की कोस की हमें पता तो है, सी कोस ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री हमें कुछ वैल्यू का ही पता है, लेकिन हम पूरे सारे का सारे इंटरवल की अगर बात करें तो पूरा इंटरवल पे हमें कोस की वैल्यू पता नहीं है। तो ये आप लर्न कर लेना यहाँ से कि सी 0.33 0.75। अब अगेन यदि हम कॉम्प्लीमेंट लगाएं तो देखो, एक तो हम कॉम्प्लीमेंट लगा रहे थे 33 पे, एक इस पे लगाएंगे तो ये तो कुछ और ही वैल्यू देगा। तो देखो इसकी तो वैल्यू कुछ और थी और इसकी वैल्यू कुछ और आ गई, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0.33, ये वापस 33 के इक्वल नहीं आई। यदि सी ऑफ 0.33 के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब कि दिस इज नॉट इन्वोल्यूटिव। क्लियर? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट दैट इज इन्वोल्यूटिव। ये कहता है कि एक कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल दो जो इन्वोल्यूटिव हो। ये तो कैसा एग्जाम्पल था? जो इन्वोल्यूटिव नहीं है। अब ये एग्जाम्पल देना है तो ये भी एग्जाम्पल आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। हमने क्या मान लिया कि हमने एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट मान लिया कि सी लैम्डा ए इज इक्वल टू 1 माइनस का लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का लैम्डा ए, जहाँ पे लैम्डा क्या है बेटा? लैम्डा इज पैरामीटर लाइज बिटवीन -1 to इन्फिनिटी, -1 to इन्फिनिटी लाई करता है। अब यहाँ पे सी ऑफ लैम्डा यदि ए की वैल्यू 0 ले ली हमने, अगर ए की वैल्यू 0 लेंगे तो 1/1 1 आ जाएगा। अगर ए की वैल्यू 1 ली तो 1 में से 1 माइनस होकर के 0 आ जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स की ये कौन सा एक्जियम सेटिस्फाई हो गया? फर्स्ट। अब सी लैम्डा क्या है? मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक क्यों है? क्योंकि देखो लेट अस सपोज कर लिया कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी है, तो माइनस का ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का बी, 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने के बाद डिवाइड कर लेंगे 1 प्लस का लैम्डा ए से, इसको भी डिवाइड कर दो 1 प्लस का लैम्डा बी से। तो देयरफॉर ये वैल्यू ग्रेटर आएगी इससे, यानी सी ऑफ ए इज ग्रेटर देन किससे आ जाएगा? सी ऑफ बी से। तो देयरफॉर सी लैम्डा क्या हुआ? मोनोटोन हुआ। यहाँ पे लैम्डा लिख लेना, मोनोटोन हुआ। अब सी लैम्डा ए के ऊपर हम वैल्यू चेक करना चाहते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन को खोलो, ये फंक्शन खुलेगा ऐसे, फिर ये फंक्शन दोबारा इसी फंक्शन में खोल दो, खोल दिया।
खोलने के बाद एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करो, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू ए आ गई तो इसका मतलब कि इनवॉल्यूटिव होगा। क्लियर? ये एग्जाम्पल किसका आ गया, ये एक ऐसे कम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल आ गया जो इनवॉल्यूटिव है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ये कहता है कि एट डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम पॉइंट की। इक्विलिब्रियम पॉइंट की क्या डेफिनेशन है, एनी पॉइंट ए फॉर विच कम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ये कहता है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर उसका कम्प्लीमेंट की उसके ही इक्वल वैल्यू आ जाए तो वो पॉइंट कैसा होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फजी कम्प्लीमेंट सी। इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, समझ आ गया? यानी किसी पॉइंट का कम्प्लीमेंट अगर वही आ जाए तो वो कैसा पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। एवरी फजी कम्प्लीमेंट हैज़ एट मोस्ट वन इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये कहता है कि कोई भी फजी कम्प्लीमेंट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हो सकता है। क्लियर? इसको हम प्रूफ करेंगे। देखो भैया इसमें ये कहता है कि हमें क्या प्रूव करना है कि फजी कम्प्लीमेंट, एवरी फजी कम्प्लीमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है। सी हमने फजी कम्प्लीमेंट ले लिया और एन इक्विलिब्रियम ऑफ सी इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये कहता है कि कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ से सी ऑफ ए इज इक्वल टू ए, तो सी ऑफ ए माइनस का ए इज इक्वल टू 0, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम एक क्लेम कर रहे हैं कि इस टाइप की जो इक्वेशन होगी, देखो इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे b है, कि सी ऑफ ए माइनस का ए इज इक्वल टू, अगर कोई कांस्टेंट b हो, b कोई भी कांस्टेंट है, a 0 to 1 में है और b कोई भी रियल कांस्टेंट है, देखिए इस इंटरवल में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कि सी ऑफ ए माइनस का a इज इक्वल टू b, इस इक्वेशन का ज़्यादा से ज़्यादा हैज़ एट मोस्ट वन सॉल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सॉल्यूशन होगा। हम ये क्लेम कर रहे हैं। मान लिया कि इसके दो सॉल्यूशन है, एक तो a1 है और एक a2 है। अगर a1 a2 दो सॉल्यूशन है तो एक इनमें से छोटा होगा और एक कौन सा होगा, बड़ा। तो मान लिया कि सपोज कि a1 छोटा है किससे, a2 से। a1 क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। a2 भी इसका सॉल्यूशन है तो a2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका हम देखिए सी ऑफ a1 माइनस का a1 इक्वल टू b, सी ऑफ a2 माइनस का a2 इक्वल टू b। यदि इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब उसके बाद देखो, अगर a1 लेस देन है बेटा a2 से तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब a1 लेस देन है a2 से तो माइनस लेने पर वो भी रिवर्स होगा। अब बड़े में बड़ा ऐड कर दो, छोटे में छोटा ऐड कर दो तो रिलेशन सेम रहता है। तो यहाँ से क्या आ गया कि ये रिलेशन ग्रेटर आ गया इससे, ये रिलेशन क्या आ गया, ग्रेटर आ गया इससे। बात क्लियर? तो इट इज़ क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई 2 के, क्योंकि 2 में तो इक्वलिटी थी, इसमें ग्रेटर देना आ गया, तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने इसके दो सॉल्यूशन लिए। इसका मतलब कि जो इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। और हर एक b क्या है, रियल नंबर, तो रियल नंबर तो 0 भी हो सकता है। अभी कहते हैं कि लेट अस सपोज कर ले कि b की वैल्यू कितनी है, 0। अगर b की वैल्यू 0 ले लेंगे तो भी इस इक्वेशन का क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट वन सॉल्यूशन होगा। और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक ही होगा। क्लियर?